आप सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत साल लगेंगे, बहुत मेहनत करनी होगी और फिर बूढ़े होकर आराम मिलेगा। पर सोचिए, अगर ऐसा तरीका हो जिससे आप जल्दी अमीर बन सकें, जल्दी फ्री हो सकें, अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकें। इस किताब का नाम है दी मिलियनियर फास्ट लेन और ये आपकी सोच को बदल देती है। ये बताती है कि जो तरीका हमें सिखाया गया है, पढ़ाई करो, नौकरी लो, पैसा बचाओ और बूढ़े होकर एंजॉय करो, वो तरीका बहुत धीरे चलता है। इसको लेखक M.J. डेमार्को स्लो लेन बोलता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, फास्ट लेन। इसमें आप ऐसा काम करते हैं जो बहुत लोगों को फायदा देता है। आप ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो दिन रात आपके लिए काम करता है और आप पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा आपके लिए काम करता है। अब सोचिए, क्या गौतम अडानी ने कभी सोचा था कि वो इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनेंगे? नहीं। वो एक मिडिल क्लास घर से थे, कॉलेज भी पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें बहुत जल्दी समझ ली। जैसे कि पैसा कमाना है तो नौकरी नहीं, व्यापार करना होगा। उन्होंने देखा कि ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा स्कोप है। उन्होंने धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उनके बिना भी चलता रहा। पोर्ट्स, बिजली, एयरपोर्ट्स, माइनिंग, सब कुछ एक साथ। अडानी कभी सिर्फ टाइम नहीं बेच रहे थे, उन्होंने टाइम को लेवरेज किया। यानी उन्होंने ऐसे काम किए जो बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा दें, और यहीं से शुरू हुआ उनका फास्ट लेन। द मिलियनेयर फास्ट लेन भी यही सिखाती है। ये किताब ये नहीं कहती कि आप आज ही अमीर बन जाओगे, लेकिन ये बताती है कि सही सोच और सही रास्ते से आप कुछ सालों में अमीर बन सकते हैं। आप जानेंगे कि जॉब करना जरूरी नहीं, बस एक ऑप्शन है। आप सीखेंगे कि कैसे लोग टाइम बेचकर जिंदगी बिताते हैं, लेकिन आप टाइम को फ्री करके अमीर बन सकते हैं। आप समझेंगे कि कैसे पैसे को सही तरीके से यूज करना है, वरना पैसा आपको यूज करेगा। आप सीखेंगे कि अमीर लोग लकी नहीं होते, वो खुद जिम्मेदार होते हैं, वो एक्शन लेते हैं। आप जानेंगे कि पढ़ाई, नौकरी और सेविंग से आप फ्री नहीं बन सकते, उसके लिए आपको कुछ अलग करना होगा। ये किताब आपको डर नहीं देती, ये आपको ताकत देती है। ये कहती है, अगर आप सोच बदलें तो सब कुछ बदल सकता है। आपके अंदर एक सवाल उठेगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? और जवाब है हाँ। अगर गौतम अडानी कर सकते हैं, बिना आईवी लीग डिग्री, बिना कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, तो आप भी कर सकते हैं। फर्क बस सोच का है। अगर आप रेडी हैं अपनी पुरानी सोच छोड़ने को, अगर आप रेडी हैं सीखने और करने को, तो ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। द मिलियनेयर फास्ट लेन एक मौका है, धीरे चलने से तेज भागने की तरफ। अगर आप बस थोड़ा सा अलग सोच लें तो बहुत कुछ पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सफर की जो आपको आजादी, पैसा और असली खुशी की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 1, द ग्रेट डिसेप्शन। आपका सपना क्या है? क्या आप भी जिंदगी में एक दिन अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप जो चाहे वो कर सकें, बिना बॉस, बिना टेंशन, बिना डर के? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान के दिल में यही सपना होता है। लेकिन सच ये है कि हमें जो तरीका सिखाया गया है अमीर बनने का, वो एक बहुत बड़ा झूठ है, एक धोखा है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, फिर धीरे धीरे सेविंग करो, और एक दिन जब आप 60 साल के हो जाओगे, तब रिटायर होकर आप अपनी जिंदगी जी पाओगे। लेकिन क्या ये सच में आजादी है? क्या ये तरीका वाकई में काम करता है? सोचिए जरा, अगर आप आज 25 साल के हैं और आपको रिटायर होने में 35 साल और लगेंगे, तो क्या वो जिंदगी जीने लायक बचेगी? जब आपके घुटने जवाब दे रहे होंगे, जब आपके बाल सफेद हो चुके होंगे, तब आप उस पैसे का क्या करेंगे? ये जो स्लो लेन वाला रास्ता है, ये असली आजादी नहीं देता। ये बस एक भ्रम है, एक सपना है जो हमें नींद में रखा जाता है, ताकि हम रोज सुबह उठकर नौकरी पर जाएं, टैक्स भरें, बिल चुकाएं और फिर से अगले महीने का इंतजार करें। यही चक्र चलता रहता है और हम सोचते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। सोचिए, अगर कोई आदमी हर महीने 10,000 रुपए बचा रहा है और सालों तक बचाता है,
तो क्या वो अमीर कहलाएगा? और अगर उस आदमी की नौकरी चली गई या कोई बीमारी आ गई तो उसका पूरा प्लान खत्म हो जाता है। क्या यह सिस्टम सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। यह सिस्टम बस आपको वादा देता है, पर नतीजा नहीं। आपको लगता होगा कि धीरे धीरे बचत करना, एसआईपी करना, म्यूचुअल फंड में पैसा डालना, यही अमीरी का रास्ता है। लेकिन असल में यह आपको धीरे धीरे बुढ़ापा दिखा रहा है, अमीरी नहीं। यह धीमी सड़क है, स्लो लेन। और यही है सबसे बड़ा धोखा। अब सोचिए, क्यों हमें यह सिस्टम पढ़ाया गया है? स्कूल में कभी किसी ने सिखाया कि बिजनेस कैसे बनाते हैं? किसी ने बताया कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं? किसी ने यह नहीं सिखाया, क्योंकि स्कूल का सिस्टम ही हमें वर्कर बनाने के लिए है, सोचने वाला इंसान नहीं। हमें यह समझाया गया कि रिस्क मत लो, फिक्स सैलरी लो, सेफ रहो। लेकिन सेफ्टी के नाम पर हम अपनी पूरी जिंदगी गिरवी रख देते हैं। हर सुबह की वो अलार्म की आवाज, हर दिन का ऑफिस का प्रेशर, हर महीने का सैलरी का इंतजार, क्या ये आजादी है? और अगर कोई इंसान कुछ अलग करने की सोचता है तो उसे बोला जाता है, पागल हो गया है क्या? नौकरी छोड़कर बिजनेस करेगा, फेल हो जाएगा। यही डर लोगों को रोकता है। डर की वजह से लोग उसी स्लो लेन में फंसे रहते हैं और फिर एक दिन 60 की उम्र में रिटायर होकर सोचते हैं, काश कुछ अलग किया होता। हमारी लाइफ एक कार की तरह है और यह कार एक हाईवे पर चल रही है। इस हाईवे पर 3 रास्ते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। साइड वॉक वो रास्ता है जहां लोग बिना सोच के जिंदगी जीते हैं, ना कोई सेविंग, ना प्लानिंग, बस जैसे चल रहा है वैसे ही जीते हैं। स्लो लेन वो है जहां हमको धीरे धीरे बढ़ने का सपना दिखाया जाता है। लेकिन फास्ट लेन वो रास्ता है जहां आप जल्दी, तेज और स्मार्ट तरीके से अपनी मर्जी की जिंदगी बना सकते हैं। लेकिन फास्ट लेन में चलने के लिए सोच बदलनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। पर वहीं असली आजादी है, वहीं असली अमीरी है। वहां कोई बॉस नहीं, कोई लिमिट नहीं। कितनी बार आपने सुना है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन सच ये है कि पैसा उगता है आपके आइडिया के पेड़ पर, आपकी मेहनत की मिट्टी में और आपकी हिम्मत की धूप में। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप स्लो लेन से बाहर निकलेंगे। आपके दिमाग में अभी भी सवाल होगा, क्या यह सब इतना आसान है? जवाब है नहीं। आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग हैं जो ये रास्ता चुन चुके हैं और अब वही लोग उस फास्ट लेन पर अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भी वहीं से शुरू किया था जहां आज आप खड़े हैं। आपको बस ये मानना होगा कि जो कुछ अब तक सिखाया गया वो सब सही नहीं था। आपको फिर से सोचना होगा, फिर से सीखना होगा और सबसे जरूरी, खुद पर यकीन करना होगा। ये किताब आपको वो रास्ता दिखाने आई है। ये आपकी आंखें खोलेगी और शायद पहली बार आप अपनी जिंदगी को किसी और की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से जीने की सोचेंगे। ये शुरुआत है एक नए सफर की, एक ऐसी रफ्तार की जहां आप ड्राइविंग सीट पर होंगे। अब वक्त है धोखे को पहचानने का और असली रास्ता चुनने का। तो तय कीजिए, आप किस लेन पर चलना चाहते हैं, स्लो लेन या फास्ट लेन? चलिए एक रियल और फेमस इंसान की कहानी से चैप्टर 1 द ग्रेट डिसेप्शन को और गहराई से समझते हैं। एक ऐसा इंसान जो खुद स्लो लेन के धोखे में फंसा था, लेकिन बाद में फास्ट लेन चुना और जिंदगी बदल दी। यह कहानी है इलन मस्क की। इलन मस्क जब छोटे थे तो वो भी आम बच्चों की तरह थे, किताबों में खोए रहते, गेम्स खेलते और कुछ नया बनाने की सोचते रहते। लेकिन जब बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, और फिर पूरी जिंदगी उसी सैलरी के सहारे गुजार देते हैं। इलन भी इस रास्ते पर चल सकते थे। उनके पास दिमाग था, टैलेंट था और अगर वो चाहते तो किसी बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब पाकर एक आरामदायक जिंदगी जी सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि ये स्लो लेन है, यहां पर पैसा धीरे धीरे आता है और आजादी बहुत देर से मिलती है। उन्होंने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने Zip2 नाम की एक कंपनी शुरू की। यह बहुत बड़ा रिस्क था, पैसे कम थे, नींद नहीं मिलती थी, ऑफिस में ही सो जाते थे। लेकिन वो जानते थे कि फास्ट लेन में जाने के लिए यह कीमत चुकानी पड़ेगी।
जिप 2 को उन्होंने बेच दिया और करोड़ों डॉलर कमाए। पर कहानी यही नहीं रुकी। फिर उन्होंने पेपाल बनाई और एक बार फिर दुनिया बदल दी। लेकिन उस पैसे से वो रिटायर नहीं हुए। उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला शुरू किया, जो उस वक्त सबको पागलपन लगा। सबने कहा, गाड़ियां बनाना तो बड़े बड़े ब्रांड्स का काम है, स्पेस मिशन वो तो एनएसए करता है। लेकिन ईलन ने एक बात समझ ली थी, अगर आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो पाओगे भी वही जो सब पा रहे हैं। ईलन मस्क ने फास्ट लेन इसलिए चुना क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि स्लो लेन आपको बस टाइम पास करने देती है, पर कभी भी फ्रीडम नहीं देती। आज इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। लेकिन असली बात यह नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है। असली बात यह है कि उन्होंने वो सब तब पा लिया जब बाकी लोग अभी भी सुबह 9 बजे उठकर ऑफिस जा रहे हैं। जब लोग रिटायरमेंट प्लान बना रहे होते हैं, ईलन नई दुनिया बनाने की सोच रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि स्लो लेन से निकलने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है। रिस्क लेने का हौसला चाहिए और सबसे जरूरी एक ऐसा मिशन जो आपको जगाए, जलाए और दुनिया बदलने पर मजबूर कर दे। तो सोचिए, अगर ईलॉन मस्क भी यही सोचते कि चलो कोई नौकरी कर लेते हैं, धीरे धीरे सेविंग करेंगे और 60 की उम्र में रिटायर होंगे, तो क्या आज टेस्ला होती? क्या स्पेसएक्स होती? क्या आप उन्हें जानते? फास्ट लेन का रास्ता आसान नहीं है, पर यही वो रास्ता है जहां सपने हकीकत बनते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये रास्ता मुमकिन है, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं अपने अंदर की सोच को तोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस धोखे से बाहर निकलने के लिए जो आपको बताया गया है? क्योंकि फास्ट लेन इंतजार नहीं करता, वो सिर्फ उन लोगों का है जो जाग चुके हैं। चैप्टर 2, हाउ आई स्क्रूड गेट रिच स्लो। एक लड़का था, नाम था एम.जे. डेमार्को। एक आम लड़का, आम परिवार से। उसका भी सपना था अमीर बनने का, लेकिन वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ा जो हम सबको बताया गया था। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज जाओ, नौकरी करो, पैसा बचाओ और 60 की उम्र में रिटायर हो जाओ। यानी वही धीरे धीरे अमीर बनो वाला रास्ता। वो भी मानता था कि यही सही तरीका है, क्योंकि दुनिया भी यही कहती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। वो एक शाम सैर कर रहा था और तभी उसने एक बहुत महंगी कार देखी, एक लैम्बोर्गिनी। उसके दिल में सवाल उठा, ये कार चलाने वाला कौन है? क्या ये कोई फिल्म स्टार है, कोई क्रिकेटर? लेकिन जब उसने देखा कि वो आदमी कोई साधारण सा दिखने वाला इंसान था, तब उसके मन में आग लग गई। उस दिन उसने पहली बार समझा कि अमीरी सिर्फ फिल्म वालों या किस्मत वालों के लिए नहीं है। कोई भी अमीर बन सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए। उस दिन से उसने ठान लिया कि अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा। अब वो धीमी सड़क पर नहीं चलेगा, अब वो फास्ट लेन पकड़ेगा। उसने कोशिश की, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। उसने कई काम शुरू किए, जॉब भी की, बुक्स भी पढ़ी और वही पुरानी बातों पर भी भरोसा किया। एसआईपी में निवेश करो, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ और 30 साल बाद अमीर बनो। लेकिन अंदर से उसे कुछ अजीब लगता था। एक बेचैनी थी, जैसे कोई कह रहा हो, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। कई साल तक उसने वही स्लो लेन वाला रास्ता पकड़े रखा, जॉब की, पैसे बचाए, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। उसका बैंक अकाउंट थोड़ा बढ़ा जरूर, लेकिन आजादी, वो तो दूर की बात थी। वो आज भी हर सुबह अलार्म से उठता था, ट्रैफिक में फंसता था, बॉस की डांट सुनता था और अपनी ख्वाहिशों को दिल में दबा देता था। उसने महसूस किया कि वो एक ऐसे पिंजरे में है जिसका दरवाजा खुला है, बट डर उसे अंदर ही रखे हुए है। और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, अपने डर से लड़ने की, सिस्टम से सवाल पूछने की। खुद से पूछिए, क्या आप भी वही कर रहे हैं, वही स्लो लेन पर चल रहे हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि एक दिन आप अमीर होंगे, लेकिन आज आपकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है? डेमार्को ने वो किया जो ज्यादातर लोग करने से डरते हैं। उसने खुद से कहा, मैं ये स्लो तरीका छोड़ रहा हूं। और जब उसने ऐसा किया, तब असली बदलाव शुरू हुआ। उसने देखा कि जो लोग सच में अमीर हैं, वो कभी स्लो लेन पर नहीं चलते। उन्होंने अपनी खुद की सड़क बनाई। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे लोगों की जिंदगी में फर्क आया। उन्होंने वैल्यू बनाई,
और उसी से उन्हें पैसा मिला। डेमार्को ने प्रोग्रामिंग सीखी, एक वेबसाइट बनाई और वो वेबसाइट लोगों की जरूरत हल करती थी। ये काम उसने अपनी जॉब के साथ साथ शुरू किया। वो दिन में ऑफिस जाता था और रात में अपने सपने पर काम करता था। धीरे धीरे उसकी वेबसाइट चलने लगी, लोग आने लगे, पैसे आने लगे और एक दिन ऐसा आया जब उसकी वेबसाइट ने 1 महीने में उसकी सैलरी से 10 गुना पैसा कमा लिया। यहीं पर उसने समझा, स्लो लेन एक जाल है। ये आपको काम तो देता है पर आजादी नहीं। उसने अपनी नौकरी छोड़ी और पूरी तरह अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा। अब वो अपनी मर्जी से सोता था, अपनी मर्जी से काम करता था और सबसे बड़ी बात, अपनी मर्जी से जीता था। यह सुनकर लग सकता है कि सब कुछ बहुत आसान था, लेकिन नहीं। इसमें डर था, रिस्क था, नींद कम थी और कभी कभी लोगों की बातें भी सुननी पड़ी। लेकिन उस दर्द में भी मजा था, क्योंकि वो अपने सपने के लिए लड़ रहा था। डेमार्को की यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो सोचता है कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको एक कदम उठाना पड़ता है, अपने आराम के घेरे से बाहर निकलना पड़ता है। ये किताब आपको सिखाती है कि स्लो लेन को कैसे पहचानें और उसे छोड़कर फास्ट लेन की तरफ कैसे बढ़ें। अब सवाल ये है, क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जो डेमार्को ने की थी? क्या आप भी सोचते हैं कि 30 साल की मेहनत के बाद आप एक दिन अमीर बनेंगे? सोचिए, अगर आपकी जॉब चली गई तो क्या आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रह पाएंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि आप अभी भी स्लो लेन में फंसे हुए हैं। पर अच्छी बात यह है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता है, और वो रास्ता यहीं से शुरू होता है, सोच बदलने से। आपको पैसे से दोस्ती करनी है, आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है, आपको यह समझना है कि समय सबसे कीमती चीज है। अगर आप अपना समय किसी और की कंपनी को दे रहे हैं तो आप अपनी आजादी खो रहे हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप भी डेमार्को की तरह जागना चाहते हैं? क्या आप भी फास्ट लेन पर चलना चाहते हैं? याद रखिए, कोई जादू नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, स्मार्ट तरीके से सोचते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं, तो आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यह चैप्टर आपको यह बताने नहीं आया कि डेमार्को कितना सफल हुआ। यह चैप्टर आपको दिखाने आया है कि कैसे एक आम इंसान जो पहले स्लो लेन पर था, उसने खुद को बदला और अपने लिए वो जिंदगी बनाई जो कभी सिर्फ सपना थी। आप भी वही कर सकते हैं, बस शुरुआत करनी होगी। चैप्टर 3, द रोड ट्रिप टू वेल्थ। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी रोड ट्रिप पर निकले हैं। मंजिल है धन, आजादी और वो जीवन जो आपने हमेशा सपनों में देखा था। लेकिन अब सोचिए, अगर आपके पास नक्शा नहीं हो, अगर आपकी कार सही दिशा में नहीं जा रही हो, अगर रास्ते में गड्ढे हों, ट्रैफिक जाम हो या रास्ता ही गलत हो, तो क्या आप कभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? ठीक यही होता है जब हम बिना सोच समझ के अमीर बनने की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हम सुनते हैं कि जॉब करो, पैसा बचाओ, म्यूचुअल फंड में निवेश करो और फिर 30-40 साल बाद एक दिन आराम से जियो। लेकिन क्या यह सच में वैसा ही काम करता है जैसे लोग बताते हैं? अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरी फाइनेंशियल हालत वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो आपको इस रोड ट्रिप को फिर से देखना पड़ेगा। धन कमाना एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे जरूरी है आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, किस गाड़ी में बैठे हैं और आपका नक्शा कैसा है। ज्यादातर लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ साइकिल पर हैं, कुछ स्कूटर पर और कुछ बहुत कम लोग फास्ट कार में हैं, जिनका रास्ता अलग है, जिनकी स्पीड अलग है और जिनकी सोच सबसे अलग है। एम डॉजे डेमार्को हमें समझाते हैं कि यह दुनिया 3 तरह के रास्तों में बंटी हुई है। पहला है फुटपाथ, जहां लोग पैसे की परवाह नहीं करते, आज कमाते हैं और आज ही खर्च कर देते हैं। दूसरा है स्लो लेन, जहां लोग जॉब करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं और सोचते हैं कि एक दिन अमीर हो जाएंगे। और तीसरा है फास्ट लेन, जहां लोग वैल्यू बनाते हैं, स्केलेबल सिस्टम बनाते हैं और समय से पहले आजादी पा लेते हैं। अब सवाल यह है, आप किस रास्ते पर हैं? अगर आप हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते हैं,
अगर आप सोचते हैं कि एक दिन रिटायर होकर चैन से जिएंगे, तो शायद आप स्लो लेन पर हैं। और यही रास्ता सबसे लंबा और सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये आपको एक झूठा सपना दिखाता है, लेकिन असल में ये आपकी जिंदगी के सबसे कीमती साल छीन लेता है। डेमार्को कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना होगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि अगर सोच वही रहेगी तो मंजिल भी वही रहेगी। मान लीजिए आपके पास एक नक्शा है जो आपको दिल्ली से मुंबई तक ले जाने वाला है, लेकिन अगर वो नक्शा गलत है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी मेहनत बेकार जाएगी, समय भी और उम्मीद भी। ठीक वैसे ही अगर आप गलत फाइनेंशियल रोड मैप पर चल रहे हैं, तो चाहे आप कितने भी पैसे बचा लें या कितनी भी ओवरटाइम कर लें, आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। इसलिए इस रोड ट्रिप में पहला कदम है अपना नक्शा सही करना। डेमार्को बताते हैं कि आपको अपनी गाड़ी यानी आपकी इनकम मशीन को बदलना होगा। अगर आप सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर हैं, जैसे एक नौकरी, तो आप बहुत धीमी गाड़ी में हैं। और अगर उस गाड़ी का इंजन फेल हो गया यानी जॉब चली गई, तो आपकी यात्रा वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कई इंजन हैं, जैसे आपकी खुद की कंपनी, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्केलेबल सर्विसेज, तो आपकी गाड़ी न सिर्फ तेज चलेगी बल्कि कभी बंद भी नहीं होगी। इस फास्ट लेन की गाड़ी में बैठने के लिए आपको कुछ छोड़ना होगा, आपकी पुरानी सोच, आपका डर और आपकी आलस, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं है। यह आपको चुनौतियां देगा, रातों की नींद लेगा, लेकिन यही रास्ता आपको उस जिंदगी तक पहुंचाएगा जो आप वाकई जीना चाहते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, आपकी दिशा। अगर आप एक बहुत तेज गाड़ी में बैठे हैं लेकिन रास्ता गलत है, तो आप तेजी से मंजिल से दूर जा रहे हैं। इसलिए आपको अपनी दिशा को लेकर भी बहुत साफ होना चाहिए। क्या आप उस चीज पर काम कर रहे हैं जो लोगों की जिंदगी को आसान बनाए? क्या आप वो वैल्यू दे रहे हैं जो हजारों लोगों को फायदा पहुंचा सके? अगर हां, तो आपकी दिशा सही है। अगर नहीं, तो चाहे आप कितना भी मेहनत करें, वो मेहनत आपको आगे नहीं ले जाएगी। इस रोड ट्रिप में ईंधन है आपका समय, आपकी एनर्जी और आपकी इच्छा शक्ति। अगर आप इस ईंधन को सही दिशा में लगाते हैं, तो आप वही पा सकते हैं जो अब तक सिर्फ अमीर लोगों के पास होता है: आजादी, समय और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का हक। सोचिए, आप हर सुबह उठते हैं और जो मन करता है वो करते हैं। किसी बॉस का डर नहीं, किसी अलार्म की जरूरत नहीं। आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, दुनिया घूमते हैं, और फिर भी पैसा आपके अकाउंट में आता रहता है। ये सपना नहीं है, ये हकीकत बन सकता है अगर आप सही रोड ट्रिप चुनें। डेमार्को की कहानी यही सिखाती है कि आपकी गाड़ी, रास्ता और दिशा, तीनों का मिलना जरूरी है। तभी आप उस फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है: मत भागो किसी और के नक्शे पर। अपना नक्शा खुद बनाओ और फिर उस पर चलो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। क्योंकि जब मंजिल खास हो तो रास्ता भी खास होना चाहिए। चैप्टर 4, द रोड मैप्स टू वेल्थ। हर किसी को अमीर बनना है, हर किसी को एक शानदार जिंदगी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ही उस रास्ते पर चल पाते हैं जो सच में आपको उस मंजिल तक ले जाए। और इसका सबसे बड़ा कारण है गलत रोड मैप। अगर आपके हाथ में नक्शा ही गलत है, तो आप चाहे जितना भी मेहनत करें, आप सही जगह कभी नहीं पहुंच सकते। M.J. डेमार्को हमें बताते हैं कि इस दुनिया में 3 तरह के रोड मैप होते हैं। 3 अलग अलग रास्ते जो लोगों को पैसों की तरफ ले जाते हैं, लेकिन हर रास्ते का नतीजा अलग होता है। पहला रास्ता है फुटपाथ का रास्ता। ये वो लोग होते हैं जो आज कमाते हैं और आज ही सब खर्च कर देते हैं। ना कोई सेविंग, ना कोई इन्वेस्टमेंट। ले पैसा मतलब सिर्फ खर्च करने की चीज है। ये लोग सोचते हैं कि जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, जो भी करना है अभी करो। लेकिन जब अचानक कोई मुसीबत आती है, जैसे जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तो इनके पास कुछ भी नहीं होता। यही वो लोग होते हैं जो जिंदगी भर तंगहाली में रहते हैं, कर्ज में डूबे रहते हैं और दूसरों को कोसते रहते हैं कि किस्मत खराब है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, स्लो लेन का रास्ता। ये वो रास्ता है जो हमें स्कूल,
कॉलेज और सोसाइटी सिखाती है। पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी पकड़ो, हर महीने सैलरी लो, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ, म्यूचुअल फंड में डालो और फिर 60 की उम्र में रिटायर हो जाओ। ये रास्ता सुनने में ठीक लगता है क्योंकि इसमें स्थिरता है, कम रिस्क है। लेकिन इस रास्ते की सच्चाई बहुत दर्दनाक है। इसमें आपकी पूरी जवानी चली जाती है और बदले में क्या मिलता है? एक छोटी सी पेंशन और एक थकी हुई जिंदगी। अब सोचिए, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए जीना चाहते हैं ताकि आप एक दिन आराम से जी सकें? अब आते हैं तीसरे और आखिरी रास्ते पर, फास्ट लेन। यही असली रोड मैप है जो आपको तेजी से अमीरी की तरफ ले जाता है। लेकिन यह रास्ता सबके लिए नहीं होता। ये उन लोगों के लिए होता है जो रिस्क लेने को तैयार हैं, जो सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनना चाहता हूं। फास्ट लेन में आप अपनी इनकम को स्केल करते हैं। आप सिस्टम बनाते हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विस बनाते हैं जो लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप अपनी मेहनत को एक बार लगाते हैं और उसका फायदा बार बार उठाते हैं। डेमार्को यही कहते हैं, अगर आप फास्ट लेन में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो। सोच को नौकरी से बिजनेस की तरफ मोड़ो, सेविंग से वैल्यू क्रिएशन की तरफ बढ़ो। ये मत सोचो कि पैसा कैसे बचाऊं, बल्कि ये सोचो कि मैं पैसा कैसे बनाऊं। अब ये सब सुनकर दिमाग में सवाल उठता है, क्या फास्ट लेन इतना आसान है? जवाब है नहीं। ये रास्ता मेहनत वाला है, रिस्क वाला है। लेकिन अगर आप इसे समझदारी से चलें तो ये रास्ता आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आजादी है, समय है और पैसा भी है। अब सोचिए, आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला आपको गरीबी की तरफ ले जा रहा है, दूसरा आपको धीरे धीरे थका रहा है और तीसरा आपको तेजी से आजादी की तरफ ले जा रहा है। आप किसे चुनेंगे? लेकिन सिर्फ रास्ता चुनना काफी नहीं है, आपको उस रास्ते की पूरी प्लानिंग करनी होगी। जैसे कोई रोड ट्रिप पर निकले तो पहले जीपीएस सेट करता है, पेट्रोल भरता है, खाने पीने का सामान रखता है, वैसे ही फास्ट लेन में भी आपको तैयारी करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना ड्राइविंग सिस्टम समझना होगा, यानी आपका माइंडसेट। क्या आप हर बार डर कर पीछे हट जाते हैं? क्या आप हमेशा दूसरों की सलाह पर चल रहे हैं? तो आपको अपना माइंड रीप्रोग्राम करना होगा। फिर आता है आपकी गाड़ी, यानी आपका इनकम सिस्टम। क्या आप हर महीने एक ही सैलरी पर जी रहे हैं या आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी पैसा कमाता है? और आखिर में आता है आपका नक्शा। क्या आप उस रास्ते पर हैं जहां ग्रोथ है, स्केलेबिलिटी है, वैल्यू है, या आप बस समय काट रहे हैं? डेमार्को बताते हैं कि फास्ट लेन में आने के लिए सबसे जरूरी चीज है कंट्रोल। आपको अपनी इनकम पर कंट्रोल चाहिए, अपने समय पर कंट्रोल चाहिए, अपने डिसीजंस पर कंट्रोल चाहिए। और ये सब तभी मिलेगा जब आप किसी और की कार में नहीं, अपनी खुद की बनाई कार में बैठेंगे। अब सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का ड्राइवर कोई और हो? कोई बॉस, कोई कंपनी या कोई पॉलिटिशियन? या आप खुद उस कार के ड्राइवर बनना चाहते हैं जो आपको आजादी, सम्मान और असली सफलता की ओर ले जाए? इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यही है, सफलता कोई संयोग नहीं होती। ये प्लानिंग, मेहनत और सही रोड मैप का नतीजा होती है। जो लोग सोचते हैं कि देखते हैं क्या होता है, वो अक्सर कहीं नहीं पहुंचते। लेकिन जो लोग कहते हैं मैं खुद रास्ता बनाऊंगा, वही लोग इतिहास बनाते हैं। आपका पैसा, आपका समय, आपकी मेहनत, सब कुछ कीमती है। उन्हें किसी ऐसे सिस्टम में मत लगाइए जो आपको 40 साल बाद सिर्फ एक रिटायरमेंट दे सके। उन्हें वहां लगाइए जहां आपकी मेहनत 10 गुना, 100 गुना बनकर लौटे। तो अब आपसे एक सवाल, क्या आप फास्ट लेन पर आने को तैयार हैं? क्या आप वो सब सीखने, समझने और करने को तैयार हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? अगर हां, तो ये सफर अभी शुरू हुआ है। चैप्टर 5, द रोड मोस्ट ट्रेवल्ड, द साइडवॉक। आपने कभी देखा है सड़क पर चल रहे लोगों को? कुछ लोग आराम से चल रहे होते हैं, मस्ती में, बिन किसी चिंता के। कोई गाना सुन रहा है, कोई फोन पर बात कर रहा है, कोई बिना देखे सीधा चला जा रहा है। लेकिन क्या वो जानते हैं कि वो जा कहां रहे हैं? क्या उनके कदम उन्हें किसी सही मंजिल की ओर ले जा रहे हैं या बस भीड़ के साथ बहते जा रहे हैं? यही होता है साइडवॉक लाइफस्टाइल। सबसे ज्यादा लोग इसी रास्ते पर होते हैं।
ये वो रास्ता है जो सबसे भीड़ वाला है, सबसे आसान दिखता है, लेकिन सबसे खतरनाक भी है। ये वो लोग हैं जो आज के मजे में जीते हैं, कल की कोई प्लानिंग नहीं करते। इनके लिए पैसा है सिर्फ खर्च करने की चीज। साइड वॉक सोचता है, मेरे पास अभी थोड़ा पैसा है, चलो कुछ नया फोन ले लेते हैं, ईएमआई पर कार ले लेंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा, जिंदगी का क्या भरोसा, अभी जी लो। और यही सोच धीरे धीरे इंसान को एक ऐसे गड्ढे में ले जाती है जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोग नौकरी करते हैं लेकिन सैलरी आते ही खत्म हो जाती है। क्रेडिट कार्ड, कर्ज और खर्चों का पहाड़ इनकी कमर तोड़ देता है। ये लोग हर महीने का इंतजार करते हैं, कब सैलरी आए, कब थोड़ा चैन मिले, लेकिन वो चैन कभी आता ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इन लोगों को नहीं पता कि वो गलत रास्ते पर हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि साइड वॉक की सबसे बड़ी चालाकी यही है कि वो आपको एहसास ही नहीं होने देता कि आप गलत रास्ते पर हैं। साइड वॉक आपको ऐसा फील कराता है कि आप आजाद हैं, आप जब चाहें कुछ भी खरीद सकते हैं, घूम सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन असल में आप उस सिस्टम में फंसे हैं जहां आप हमेशा दौड़ते रहेंगे लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं। आप एक रेस में हो जिसमें ना कोई फिनिश लाइन है, ना कोई इनाम, बस भागते रहो, थकते रहो और सोचते रहो, कभी तो कुछ अच्छा होगा। साइड वॉक की एक और खास बात है, यह आपको तसल्ली देता है। जब आप कोई महंगा फोन लेते हो या एक आलीशान गाड़ी का सपना देखते हो, तो ये आपको अंदर से कहता है, तू स्पेशल है, तू डिजर्व करता है ये सब। और आप भी उस झूठ को सच मान लेते हो। साइड वॉक सोचने की आदत बन जाती है, अभी सब ठीक है, कल देखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब सेविंग कर लेंगे, जब टाइम मिलेगा तब बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे ये सोच जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। आप वक्त पर बिल नहीं भर पाते, दोस्तों से उधार मांगते हो और फिर खुद को समझाते हो, सबके साथ होता है ऐसा, मैं अकेला नहीं हूं। और यही साइड वॉक अपना काम कर चुका होता है। अब आप उसके गुलाम बन चुके होते हो, आप उसके बनाए सिस्टम में फंस चुके होते हो, जहां आपकी कमाई, आपकी सोच और आपका समय सब कुछ कंट्रोल में होता है। और ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। अब आप सोचिए, क्या आप भी इसी साइड वॉक पर चल रहे हैं? क्या आप भी सिर्फ महीने के आखिरी तारीख तक जी रहे हैं? क्या आप भी हर नई चीज के लिए ईएमआई देख रहे हैं? अगर हां, तो आपको तुरंत रुकना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता कहीं नहीं जाता। ये रास्ता सिर्फ थकावट देता है, तनाव देता है और एक झूठी तसल्ली देता है। साइड वॉक छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि ये रास्ता बहुत आरामदायक लगता है। इसमें कोई रिस्क नहीं होता, कोई डर नहीं लगता, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन इसी आराम ने करोड़ों जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। आपको सोचना होगा, क्या आप एक ऐसा जीवन चाहते हैं जहां हर महीने पैसे की तंगी हो, जहां हर सपना बस सपना ही रह जाए, जहां उम्र तो बढ़ती जाए लेकिन तरक्की एक जगह पर रुक जाए? अगर जवाब नहीं है, तो आपको साइड वॉक छोड़ना ही होगा। साइड वॉक से बाहर निकलने का पहला कदम है जागरूकता। आपको अपनी जिंदगी के खर्च, अपनी सोच और अपनी दिनचर्या को ईमानदारी से देखना होगा। आपको मानना होगा कि कुछ तो गलत है और फिर तय करना होगा कि अब बदलाव चाहिए। दूसरा कदम है डिसिप्लिन। आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ मजे के लिए नहीं होता, यह आपकी आजादी का रास्ता है। जब आप पैसा बचाना शुरू करते हैं, तब आप धीरे धीरे साइड वॉक से फास्ट लेन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कदम है सीखना और सोच बदलना। साइड वॉक सिखाता है कि पैसा कमाओ और खर्च करो, लेकिन आपको सीखना है कि पैसा कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे निवेश किया जाता है और कैसे सिस्टम बनाए जाते हैं जो आपके लिए काम करें। आपको यह समझना होगा कि साइड वॉक कोई मजबूरी नहीं है, यह एक आदत है, एक सोच है जिसे बदला जा सकता है। और जब आप सोच बदलते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। साइड वॉक से फास्ट लेन की यात्रा कठिन है, लेकिन मुमकिन है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसका हर एक कदम आपको आजादी की ओर ले जाता है, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस देता है। अब आखिरी सवाल, क्या आप अब भी उस भीड़ में चलना चाहते हैं जो किसी मंजिल की तरफ नहीं जा रही? या आप उस इंसान की तरह बनना चाहते हैं
जो भीड़ से अलग सोचता है और अपना रास्ता खुद बनाता है। फैसला आपके हाथ में है। चैप्टर 6। हैज योर वेल्थ बिन टॉक्सिफाइड? हम सब दौड़ रहे हैं, कोई जॉब के पीछे, कोई बिजनेस के पीछे, कोई नाम के पीछे। लेकिन इस दौड़ में बहुत कम लोग सोचते हैं कि आखिर हम इस दौड़ में क्यों भाग रहे हैं। क्या हमें सच में वो मिल रहा है जो हम चाहते हैं, या फिर हम सिर्फ उस जर की तरफ खींचते चले जा रहे हैं जिसे हम दौलत समझ बैठे हैं। दिमाग को पूछते हैं, क्या आपकी दौलत जहरीली हो गई है? क्या आपने जो वेल्थ सोची थी वो वाकई असली दौलत है या सिर्फ दिखावा? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां दौलत का मतलब बदल चुका है। सोशल मीडिया पर कोई महंगी गाड़ी चलाए तो हम मान लेते हैं कि वो अमीर है। किसी के पास बड़ा बंगला हो तो लगता है वो सफल है। लेकिन क्या यही असली दौलत है? डेमार्को कहते हैं, नहीं, ये दौलत की नकली परिभाषा है, एक टॉक्सिक डेफिनेशन। ये जहरीली सोच बचपन से हमारे दिमाग में डाली जाती है। अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, घर खरीदो, कार खरीदो, फिर बच्चों को वही सिखाओ। हम अपने सपनों के बारे में कम सोचते हैं और दुनिया के बनाए फॉर्मूलों को बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। पर एक बात सोचिए, अगर आप दिन के 8-10 घंटे ऑफिस में बिता रहे हैं और महीने के आखिर में बस बिल भरने लायक पैसा बचता है, तो क्या आप वाकई अमीर हैं? असल में दौलत का मतलब है आजादी, समय की आजादी, सोचने की आजादी, जीने की आजादी। लेकिन हमारी जिंदगी उल्टी दिशा में भाग रही है। हम ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन ज्यादा थक रहे हैं। हमारे पास चीजें बढ़ रही हैं लेकिन सुकून कम हो रहा है। ये जर बाहर से नहीं आता, ये हमारी सोच में बैठा हुआ होता है। हमें लगता है कि पैसा कमाना ही काफी है, लेकिन अगर पैसा कमाने के लिए आप अपनी आजादी खो रहे हैं, अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, अपनों से दूर हो रहे हैं, तो क्या ये दौलत है या जहर? टॉक्सिक वेल्थ वही है जो बाहर से चमकदार लगे पर अंदर से खोखली हो। एक बड़ी गाड़ी जो सिर्फ ईएमआई का बोझ बन जाए, एक शानदार घर जो आपकी नींद छीन ले, एक हाई सैलरी जॉब जो आपके सपनों को मार दे। डेमार्को कहते हैं कि असली अमीरी का रास्ता तभी शुरू होता है जब आप इस जहरीले सिस्टम को पहचान लेते हैं और उससे बाहर निकलने का फैसला करते हैं। आपको यह समझना होगा कि दौलत सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं होती, वो आपके रोज के अनुभवों में होती है। क्या आप बिना अलार्म के उठ सकते हैं? क्या आप बिना बॉस की इजाजत के छुट्टी ले सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों के साथ वक्त बिता सकते हैं? अगर नहीं तो आपको खुद से पूछना होगा, आपकी दौलत किस काम की? डेमार्को ये भी कहते हैं कि जहरीली दौलत की सबसे बड़ी पहचान है कंट्रोल का लॉस। आप पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपकी जॉब का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। आपकी लाइफस्टाइल का कंट्रोल आपकी सैलरी के ऊपर है। आपका मूड भी ईएमआई के हिसाब से बदलता है। अब सोचिए, क्या आप इस टॉक्सिक दौलत के पीछे भागते रहना चाहते हैं, या फिर आप सच में उस दौलत की तरफ बढ़ना चाहते हैं जो आपको आजादी दे? शुरुआत छोटे सवालों से होती है। क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे खुशी देता है? क्या मेरा पैसा मुझे गुलाम बना रहा है या आजाद? अगर जवाब गुलाम है तो ये वक्त है सोच बदलने का। आपको अपनी दौलत की परिभाषा को डिटॉक्स करना होगा। जो पैसा सिर्फ दिखावे के लिए है वो असली पैसा नहीं। जो पैसा आपकी सेहत, रिश्ते और खुशी को छीन ले वो दौलत नहीं, वो बोझ है। ये चैप्टर एक आंख खोलने वाला अनुभव है। इसमें लेखक ये नहीं कह रहे कि पैसा बुरा है, बल्कि वो कह रहे हैं पैसे का टॉक्सिक वर्जन बुरा है। अगर आप फास्ट लेन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उस नकली अमीरी को पहचानिए जो आपको सिर्फ थकाता है, डराता है और कभी भी छिन सकता है। आपको उस दौलत की तरफ जाना है जो टिकाऊ है, जिसमें खुशी है और जो आपके हाथ में है, नॉट किसी कंपनी, किसी जॉब या किसी और की मर्जी पर। जब आप इस टॉक्सिक दौलत से बाहर निकलते हैं तभी आप असली फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप चमकते हुए जहर के पीछे भागना चाहते हैं या एक सच्ची, स्थिर और सुकून भरी दौलत बनाना चाहते हैं? चैप्टर 7। मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। आपके पास जो पैसा है वो सिर्फ नोट नहीं है, वो आपके सोचने का तरीका है। अगर आप पैसे को समझदारी से नहीं चलाएंगे
तो एक दिन पैसा आपको चला देगा। हाँ, ये अजीब लगेगा सुनने में, पर यही सच है। पैसा अगर सही दिशा में ना चले तो बर्बादी का रास्ता बन जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा खुशी देगा। नए फोन से, बड़ी गाड़ी से, महंगे कपड़ों से वो खुद को बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन क्या ये असली अमीरी है या ये सिर्फ दिखावा है? जो इंसान हर महीने की सैलरी का बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है सिर्फ इसलिए कि लोग उसे स्टाइलिश समझें, वो असल में अमीर नहीं, गरीब मानसिकता वाला है। कई लोग पैसे को अपने गुस्से, अपनी तकलीफों, अपनी कमजोरी को छुपाने का तरीका बना लेते हैं। कोई दुखी है तो बाहर जाकर शॉपिंग कर लेता है, कोई अकेला है तो खुद को महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है। लेकिन क्या ये इलाज है या ये बस एक छोटा सा पल भर का बहलावा? अगर आप पैसे को सिर्फ खर्च के नजरिए से देखते हैं तो याद रखिए, पैसा भी आपको सिर्फ खर्च की चीज बना देगा। सोचिए, आप एक दिन के लिए करोड़पति बन जाएं, लेकिन आपकी आदतें वही हैं, हर चीज को तुरंत खरीदने की, सब कुछ दिखावे के लिए करने की। तो क्या आप लंबे समय तक उस पैसे को संभाल पाएंगे? ज्यादातर लोग जब थोड़ा पैसा कमाने लगते हैं तो उनका दिमाग बदलने लगता है। उन्हें लगता है अब सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पैसा कमाना आसान है, उसे समझदारी से जीना मुश्किल है। पैसा एक औजार है, लेकिन अगर आप उसे गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वो औजार आपको चोट पहुंचा सकता है। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में संभल कर चलता है, धीरे धीरे बैलेंस आता है। पैसा भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप बचपन से ही पैसे का बैलेंस नहीं सीखते तो बड़े होकर आप गिरेंगे, और तब गिरावट सिर्फ घुटनों पर नहीं होगी, आपके पूरे जीवन पर असर होगा। समस्या पैसे में नहीं है, समस्या है हमारे दिमाग में भरे हुए पैसे के गलत अर्थ में। अगर हमें सिखाया जाए कि पैसा बुरा है, पैसा लोगों को लालची बनाता है, तो हम कभी अमीरी की सोच नहीं अपना पाएंगे। लेकिन अगर हम सीखें कि पैसा एक जिम्मेदारी है, एक अवसर है, तो हम उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। कभी गौर किया है, जब कोई लॉटरी जीतता है तो कुछ ही सालों में वो फिर गरीब क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके पास पैसा तो था, पर पैसा चलाने की सोच नहीं थी। वो उस फास्ट लेन पर तो आया, पर उसे ड्राइव करना नहीं आता था। उसका सफर वहीं रुक गया जहां से शुरू हुआ था। पैसा खुद बुरा नहीं है, लेकिन पैसा तब बुरा बनता है जब उसे चलाने वाला आदमी खुद बिना सोच समझ वाला हो। जैसे कार एक हथियार बन सकती है अगर गलत हाथों में हो, वैसे ही पैसा भी तबाही ला सकता है अगर आपके इरादे, सोच और फैसले गलत हों। पैसा आपके इमोशंस को एम्प्लीफाई करता है। अगर आप अंदर से लालची हैं तो पैसा आपकी लालच को बढ़ा देगा। अगर आप अंदर से डरपोक हैं तो पैसा आपको और डरा देगा। और अगर आप अंदर से मजबूत हैं, समझदार हैं, तो पैसा आपकी अच्छाइयों को और ताकत देगा। इसलिए जरूरी है कि पहले खुद को संभालिए, तभी पैसा भी संभलेगा। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जिसको पैसा नहीं चलाना आता उसके हाथ में पैसा जहर बन जाता है। और यही बात फास्ट लेन की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको आज पैसा मिल भी जाए और आपके अंदर सही माइंडसेट नहीं है, तो वो पैसा या तो उड़ जाएगा या आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि आपके पास पैसे को संभालने की समझ है या नहीं। क्या आप अपने खर्चों को काबू में रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि निवेश कैसे किया जाता है? क्या आप दिखावे के खर्च से दूर रहते हैं? सच्चाई ये है कि हम सबको पैसे की समझ स्कूल में नहीं सिखाई जाती। हमें सिखाया जाता है कि अच्छा पढ़ो, नौकरी करो और फिर ईएमआई में जिंदगी काटो। लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता कि पैसे से आजादी कैसे मिलती है, क्योंकि जो सिस्टम है वो चाहता है कि आप हमेशा ग्राहक बनकर ही जिए। पैसा तभी ताकत देता है जब वो आपके कंट्रोल में हो, वरना पैसा आपको कंट्रोल करने लगता है। आपकी नींद, आपकी शांति, आपके रिश्ते, ऑल थिंग्स स्टार्ट ब्रेकिंग व्हेन योर मनी माइंडसेट इज ब्रोकन। और इस माइंडसेट को बदलना ही है फास्ट लेन का असली मकसद। आपको तय करना है, आप पैसे को चलाएंगे या पैसा आपको चलाएगा। अगर आप पैसा गलत कारणों से कमाना चाहते हैं, जैसे सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, तो अंत में पैसा ही आपके खिलाफ काम करेगा। लेकिन अगर आपका मकसद पैसा कमाकर
अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना है तो पैसा भी आपकी मदद करेगा। हर बार जब आप कुछ खरीदते हैं तो वो सिर्फ एक चीज नहीं होती, वो एक सोच होती है, एक आदत होती है। अगर आपने बिना जरूरत की चीजें खरीदनी शुरू कर दी तो समझ लीजिए आप धीरे धीरे पैसे के गुलाम बन रहे हैं। लेकिन अगर आप हर खर्च को सोच समझकर करते हैं तो आप एक मास्टर बनते हैं। जो लोग अमीर बनते हैं वो अपने पैसे का डायरेक्शन खुद तय करते हैं। वो जानते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ अवॉइड करना है और कहाँ ग्रो करना है। और जो लोग गरीब रह जाते हैं वो पैसे के साथ इमोशनल रिलेशनशिप बनाते हैं। डर, लालच, कंपैरिजन, ये सब उन्हें खा जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके हाथ में पैसा आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस पैसे को वाइजली इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या ये खर्च मुझे आगे बढ़ाएगा या पीछे धकेलेगा? क्या मैं इस पैसे का मालिक हूं या ये पैसा मेरे ऊपर राज कर रहा है? याद रखिए, पैसा आपका सेवक हो सकता है या फिर आपका मालिक बन सकता है। ये आप पर है कि आप उसे क्या बनाना चाहते हैं। चैप्टर 8, लकी बास्टर्ड्स प्ले द गेम। दुनिया में जब कोई इंसान अमीर बनता है तो लोग क्या कहते हैं? वो तो किस्मत वाला था, उसका टाइम अच्छा चल रहा था, उसको तो बस मौके मिल गए। और फिर वो अपने मोबाइल का स्क्रीन लॉक करते हुए अपनी साधारण जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। सोचते हैं, शायद मुझे तो ऐसा चांस कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? क्या अमीर लोग बस भाग्य के भरोसे अमीर बन जाते हैं? जब भी आप किसी को सक्सेसफुल बनते देखते हैं, किसी का स्टार्टअप बड़ा होता है, कोई कम उम्र में करोड़पति बन जाता है, कोई अचानक लाइमलाइट में आ जाता है, तो आपका दिमाग सबसे पहले क्या सोचता है? वो तो किस्मत वाला था। और यहीं से असली धोखा शुरू होता है, क्योंकि आप उसकी मेहनत, त्याग, उसके पीछे की रणनीति नहीं देखते। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। और जब आप रिजल्ट को लकी बोल देते हैं तो आप खुद को ये कह रहे होते हैं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वैसी किस्मत नहीं है। किस्मत एक आसान बहाना है। जब हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, तब हम किस्मत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें खुद को समझाने में आसानी होती है कि हम पीछे क्यों हैं। लेकिन जो लोग फास्ट लेन पर चलते हैं वो किस्मत का इंतजार नहीं करते, वो खेल को समझते हैं और फिर खुद खेलते हैं। असल बात यह है कि जिंदगी एक गेम है, एक ऐसा खेल जिसमें कुछ लोग दर्शक बनकर बैठे रहते हैं और कुछ लोग मैदान में उतरते हैं। जो दर्शक होते हैं वो हमेशा बोलते हैं, उसको मौका मिला इसलिए जीत गया। लेकिन खिलाड़ी जानता है कि उसने मैच से पहले कितनी प्रैक्टिस की थी, कितनी बार गिरा, कितनी बार दर्द सहा, लेकिन फिर भी मैदान में डटा रहा। जब आप सोचते हैं कि अमीर लोग लकी बास्टर्ड्स हैं, तो आप अपने दिमाग को यह मैसेज भेज रहे होते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं मिलता, बस किस्मत से मिलता है। और जैसे ही आप ये मान लेते हैं, आपकी पूरी जिंदगी स्लो लेन में चली जाती है, क्योंकि अब आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो सिर्फ देखती है लेकिन कभी चलती नहीं। कभी आपने सोचा है कि लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ सालों में फिर गरीब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा तो आया, लेकिन पैसा कमाने और बनाए रखने का गेम खेलने की समझ नहीं आई। गेम खेलने के लिए स्किल्स चाहिए, माइंडसेट चाहिए, फेल होने का डर हटाना पड़ता है और सबसे जरूरी बात, आपको मैदान में उतरना पड़ता है। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो एक अरबपति के पास होते हैं। फर्क बस इतना है कि वो इन 24 घंटों को कैसे खेलते हैं। वो हर दिन एक चांस की तरह देखते हैं, एक नई चाल चलने का मौका, एक नई रणनीति आजमाने का मौका। और हम में से ज्यादातर लोग, हम सिर्फ अगले सोमवार का इंतजार करते हैं या किसी चमत्कार का। लोग कहते हैं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी बिजनेस करता। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसे से ज्यादा जरूरी होता है खेलने की हिम्मत। अमीर लोग किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करते, वो छोटे मौके पकड़ते हैं और उन्हें बड़ा बनाते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं, अभी नहीं, पहले थोड़ा सेविंग्स हो जाए। फिर आप एक और साल सोचते हैं, फिर एक और फिर जिंदगी निकल जाती है। आप कभी खेल ही नहीं खेल पाए, क्योंकि आप सोचते रहे कि किसी दिन किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन असली किस्मत खुद बनाई जाती है।
फास्ट लेन में किस्मत तब आती है जब आप पहले से रास्ते पर दौड़ रहे होते हैं। एमजे डिमार्को कहता है, एक्शन क्रिएट्स लक, यानी किस्मत उन्हीं के साथ होती है जो चलते हैं, जो रिस्क लेते हैं, जो फेल होते हैं और फिर उठकर फिर से दौड़ते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप लकी हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप खेलने को तैयार हैं। दुनिया में जितने भी फास्ट लेन मिलियनेयर्स हैं, उन्होंने पहले एक सपना देखा, फिर उस सपने के लिए एक प्लान बनाया, फिर उस प्लान पर एक्शन लिया। और जब एक्शन लिया तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर एक दिन लोग उन्हें देख के बोले, वो तो किस्मत वाला था। अगर आपको फास्ट लेन की गेम खेलनी है तो आपको भी खेल में उतरना पड़ेगा। अपनी स्किल्स बनानी होंगी, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी और सबसे जरूरी, आपको दूसरों की बातों को इग्नोर करना होगा जो कहते हैं कि ये तेरे बस की बात नहीं। क्योंकि जब आप खेलते हैं तो शुरुआत में हार मिलती है, लेकिन वही हार एक दिन जीत में बदलती है। आप जब भी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखें तो ये मत सोचिए कि वो लकी था, सोचिए कि उसने क्या सीखा होगा, क्या किया होगा, क्या सहा होगा। और फिर खुद से पूछिए, क्या मैं भी वैसा करने को तैयार हूं? क्योंकि फास्ट लेन का रास्ता सबके लिए खुला है, लेकिन उस पर चलने की हिम्मत सबके पास नहीं होती। आप अगर खेलेंगे नहीं तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे, और अगर खेलना शुरू कर दिया तो एक दिन लोग आपको देखकर कहेंगे, वो तो किस्मत वाला था। लेकिन आपको पता होगा कि वो किस्मत नहीं थी, वो प्लान, मेहनत, त्याग और बहुत सारे फेलियर के बाद मिली हुई जीत थी। और वो जीत आपकी थी, क्योंकि आपने मैदान में उतरने की हिम्मत की थी। चैप्टर 9, वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, हर कोई एक बेहतर जिंदगी, ज्यादा पैसा और आजादी चाहता है। लेकिन जब उस अमीरी की असली कीमत चुकाने की बात आती है तो ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो कीमत है जिम्मेदारी। हाँ, अमीरी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती, अमीरी आती है जिम्मेदारी उठाने से। और यही बात ज्यादातर लोग समझना नहीं चाहते। हम में से कई लोग चाहते हैं कि कोई और हमारे लिए रास्ता तय करे, कोई और हमें बताए कि क्या करना है, कोई और हमें नौकरी दे, कोई और हमारी तनख्वाह तय करे, कोई और हमारे लिए फैसले ले। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और को दे देते हैं तो आप अपनी अमीरी की चाबी भी उसके हाथ में दे देते हैं। फिर आप उसकी मर्जी से जीते हैं। एमजे डिमार्को कहता है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको 100% जिम्मेदारी लेनी होगी, हर फैसले की, हर गलती की, हर नतीजे की। आप अगर खुद की लाइफ के सीईओ नहीं बनेंगे तो कोई और बन जाएगा, और फिर वो आपको सिर्फ एक नौकर बनाकर रखेगा। आप तब तक फास्ट लेन में नहीं जा सकते जब तक आप अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद नहीं बनते। सोचिए, अगर आपकी कार आप खुद नहीं चला रहे तो क्या आप किसी अच्छे रास्ते पर पहुंच पाएंगे? नहीं। आप वहां पहुंचेंगे जहां दूसरा ड्राइवर चाहता है। और यही होता है जब आप दूसरों को जिम्मेदारी दे देते हैं, अपने बॉस को, सरकार को, अपनी परवरिश को या हालात को। हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे माता पिता गरीब थे। लेकिन जब तक आप इन बहानों का सहारा लेते रहेंगे, आप स्लो लेन में ही फंसे रहेंगे। फास्ट लेन का रास्ता तभी खुलता है जब आप कहते हैं, अब जो भी होगा मैं खुद जिम्मेदार हूं। अब आप सोच रहे होंगे, पर जिम्मेदारी लेना तो डरावना होता है। हाँ, होता है, क्योंकि इसमें रिस्क है। अगर आप फेल हो गए तो आप ही दोषी होंगे। अगर आपने गलत रास्ता चुना तो उसका असर भी आप पर होगा। लेकिन उसी डर में आपकी आजादी भी छिपी है। जब आप खुद के लिए फैसले लेना शुरू करते हैं तो शुरुआत में परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि यही असली ताकत है। अब आप किसी और पर निर्भर नहीं रहते। अब आप अपनी कमाई, अपने टाइम और अपने रिजल्ट्स के मालिक बन जाते हैं। दूसरों को दोष देने से थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है, लेकिन उससे जिंदगी नहीं बदलती। फास्ट लेन की अमीरी उस इंसान को मिलती है जो खुद को जवाबदेह बनाता है, जो हर सुबह उठकर खुद से पूछता है, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, और रात को खुद से कहता है, जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सोचिए, आप एक बिजनेस शुरू करते हैं,
आप रिस्क लेते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। अब दो रास्ते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि मार्केट खराब था, लोग समझ नहीं पाए, टीम सही नहीं मिली। या आप कह सकते हैं कि मैं कुछ बेहतर कर सकता था, अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। दूसरा रास्ता ही फास्ट लेन है। जब आप हर स्थिति में खुद को जिम्मेदार मानते हैं, तभी आप सीखते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं और तभी आप अमीर बनते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे कोई रास्ता दिखाए। लेकिन फास्ट लेन की खास बात यह है कि वहां रास्ता आप खुद बनाते हैं और रास्ता बनाने के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। आपको यह तय करना होता है कि आपके पैसे कैसे आएंगे, कहां खर्च होंगे और कैसे बढ़ेंगे। ये सब कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही। हर अमीर इंसान के पीछे एक सोच होती है, मैं अपनी लाइफ का मालिक हूं। वो लोग किसी चीज का इंतजार नहीं करते, वो खुद चीजें बनाते हैं, खुद सीखते हैं, खुद गलतियां करते हैं और हर बार उठकर फिर से चलते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो फास्ट लेन कहती है, आपके पास सबसे बड़ा हथियार है आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि यही जिम्मेदारी आपको आगे ले जाएगी। आप अगर खुद को बदलने की ताकत को पहचान लेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आज के बाद अगर कुछ गलत होता है, तो खुद से सवाल कीजिए, मैंने इसमें क्या भूमिका निभाई? और फिर खुद से जवाब दीजिए, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं? यही सवाल आपको फास्ट लेन पर रखेगा। जिम्मेदारी लेना कोई बोझ नहीं है, ये एक ताकत है। ये आपको कंट्रोल देती है, और जहां कंट्रोल होता है वहीं आजादी होती है, और जहां आजादी होती है वहीं अमीरी होती है। यही है फास्ट लेन की असली शुरुआत। चैप्टर 10, द लाई यू बीन सोल्ड, द स्लो लेन। आपको बचपन से सिखाया गया है कि ज्यादा पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी पकड़ो, फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ, फिर उस पैसों को म्यूचुअल फंड में लगाओ, पीएफ भरो, रिटायरमेंट प्लान बनाओ, और फिर जब आप 60 या 65 के हो जाएंगे, तब आप अमीर बन सकते हैं, तब आप दुनिया घूम सकते हैं, तब आप आराम से जी सकते हैं। लेकिन क्या यही जिंदगी है? क्या अमीरी का मतलब 40 साल बाद थोड़ी सी छुट्टी लेना है? यही है स्लोलेन का झूठ। आपको बेच दिया गया है एक सपना, जो सपना असल में हकीकत बन ही नहीं सकता। इस स्लोलेन सिस्टम में आपको सालों साल काम करना होता है, छोटी छोटी तनख्वाहों में गुजारा करना होता है, और फिर उम्मीद करनी होती है कि रिटायरमेंट के बाद सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग उस उम्र तक पहुंचते ही नहीं जहां वो इस अमीरी का मजा ले सकें। आप सोचिए, क्या फायदा है उस पैसे का जो तब मिलेगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपकी सेहत जवाब देने लगेगी, जब आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, जब दुनिया घूमने का मन तो होगा पर शरीर साथ नहीं देगा। स्लोलिन आपको यह सब दिखाता नहीं, वो आपको एक सीधा सा रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। एमजे डिमार्को कहता है, स्लोलिन एक ऐसा रास्ता है जिसमें लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ फालतू भरोसा मिलता है। ये एक तरह का धोखा है, एक सिस्टम जो आपको व्यस्त रखता है, थका देता है और फिर भी आपको कुछ बड़ा नहीं देता। अब सोचिए, अगर किसी ने आपको कहा हो कि हर महीने आप 5,000 बचाओ, 12% ब्याज मिलेगा और 40 साल बाद आप करोड़पति बन जाओगे, तो क्या आपने कभी गिनती लगाई कि उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी? क्या उस वक्त आप वो करोड़ों खर्च कर पाएंगे? क्या तब आप एक्टिव, फिट और आजाद होंगे? ज्यादातर लोग स्लोलन में इसीलिए फंसते हैं क्योंकि उन्हें डराया जाता है। कहा जाता है, जोखिम मत लो, बिजनेस मत करो, पैसा कहीं मत लगाओ जहां रिटर्न जल्दी मिले। उन्हें यह सिखाया जाता है कि धीमी रफ्तार ही सही रफ्तार है, लेकिन ये एक झूठ है। असली अमीरी उस वक्त है जब आप जवान हैं, जब आपकी आंखों में सपने हैं, जब आपके पास वक्त है जीने का। वो वक्त 60 के बाद नहीं आता, वो वक्त आज है। और अगर आज आप स्लोलन में चल रहे हैं, तो आप अपना सबसे कीमती समय गंवा रहे हैं, अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा और अपनी आजादी। अब बात करते हैं उस झूठ की गहराई की। स्लोलन आपको एक सपना देता है और साथ में एक लोन भी देता है। आप कॉलेज जाओ, लाखों का एजुकेशन लोन लो, फिर नौकरी पाओ और ईएमआई चुकाओ, फिर घर लो
कार लो और फिर उसकी ईएमआई चुकाओ, और जब आप कुछ बचाते हो तो वही सिस्टम कहता है अब इसे मेरे बनाए हुए सिस्टम में लगाओ, सालों साल तक। इसका मतलब है कि आपकी पूरी जिंदगी दूसरों के बनाए हुए सिस्टम में बंध जाती है। आप अपने पैसों पर भी मालिक नहीं रहते। आप सिर्फ एक गियर बन जाते हैं उस बड़ी मशीन का, जो आपका फायदा नहीं, अपना फायदा देखती है। जब आप स्लो लेन में होते हैं तब आप ये मान लेते हैं कि पैसा धीरे धीरे ही आ सकता है। आप मान लेते हैं कि नौकरी ही एकमात्र रास्ता है। आप मान लेते हैं कि रिस्क लेना गलत है। लेकिन यही सोच आपको पीछे खींचती है। यही सोच आपको फास्ट लेन से दूर रखती है। अब अगर आप फास्ट लेन में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस झूठ को पहचानना होगा। आपको मानना पड़ेगा कि जो रास्ता सब चल रहे हैं वो रास्ता सही नहीं है। आपको अपने दिमाग से वो प्रोग्राम निकालना होगा जो सालों से भरा जा रहा है। स्लो लेन एक ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसमें आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना। आप थकते रहते हैं, पसीना बहाते हैं, पर वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। आप सोचते होंगे पर सब लोग तो यही कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन क्या सब लोग अमीर हैं? क्या सबको फ्रीडम मिल रही है? नहीं। इसलिए अगर आप भी वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो आपको भी वही मिलेगा जो सबको मिलता है। औसत जिंदगी, औसत पैसा, औसत सपने। फास्ट लेन कहता है औसत को मत अपनाओ, रिस्क लो स्मार्ट तरीके से, अपनी कमाई का रास्ता खुद बनाओ, बिजनेस शुरू करो, स्किल सीखो, इंटरनेट का इस्तेमाल करो, ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके लिए पैसे कमाए। और सबसे जरूरी बात, अपने सोचने का तरीका बदलो। स्लो लेन आपको सिखाता है कि पैसे को बचाओ, फास्ट लेन सिखाता है कि पैसे को मल्टीप्लाई करो। स्लो लेन कहता है धीरे चलो, सेफ चलो। फास्ट लेन कहता है स्मार्ट चलो, बोल्ड बनो। आपके पास एक ही जिंदगी है। क्या आप वाकई उसे स्लो लेन में गुजारना चाहते हैं? क्या आप वाकई 40 साल इंतजार करना चाहते हैं उस खुशी के लिए जो शायद तब तक आप महसूस भी ना कर पाए? आप अभी भी वक्त रहते फास्ट लेन चुन सकते हैं, झूठ से बाहर निकल सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जिसमें आजादी हो, पैसा हो और सबसे जरूरी वक्त हो जीने का। चैप्टर 11, द क्रिमिनल ट्रेड, योर जॉब। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप हर दिन अपने जीवन के 8 से 10 घंटे देंगे, वो भी तब जब आपकी उम्र सबसे ताजा है, आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है, और बदले में आपको बस इतना मिलेगा जिससे आप मुश्किल से जी पाएंगे, तो क्या आप ये सौदा करेंगे? शायद नहीं। पर यही तो हम हर दिन कर रहे हैं। अपनी सबसे कीमती चीज वक्त को बेच रहे हैं और बदले में ले रहे हैं एक सैलरी। ये है वो क्रिमिनल ट्रेड जिसे हम एक नौकरी कहते हैं। नौकरी को समाज ने एक बहुत बड़ी चीज बना दिया है। कहा जाता है कि नौकरी पाओ तो जिंदगी बन गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नौकरी असल में क्या कर रही है? आपकी नौकरी आपके सपनों को मार रही है, आपकी आजादी को छीन रही है और आपको एक ऐसे सिस्टम में कैद कर रही है जहां से निकलना आसान नहीं होता। एक नौकरी आपको सुरक्षा का झूठा एहसास देती है। हर महीने की सैलरी एक ऐसा इल्यूजन है जो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप किसी और का सपना पूरा कर रहे हैं। आप किसी और के लिए दौड़ रहे हैं। आपकी मेहनत से किसी और का बिजनेस बैठ रहा है और बदले में आपको बस एक फिक्स्ड इनकम मिलती है। ऐसी इनकम जो कभी सच में आपको अमीर नहीं बना सकती। अब सवाल उठता है, क्या नौकरी करना गुनाह है? नहीं, लेकिन जब आप नौकरी को अपनी आखिरी मंजिल बना लेते हैं तब वो आपके लिए एक जेल बन जाती है। नौकरी को शुरुआत बनाइए, न कि जिंदगी का अंत। बहुत से लोग कहते हैं कम से कम नौकरी में तो सेफ्टी है, पर सोचिए, क्या आज के जमाने में कोई नौकरी सेफ है? एक रिसेशन आया नहीं कि हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी आई नहीं कि पूरी इंडस्ट्री बदल जाती है। तो फिर ये सेफ्टी किस चीज की? असल बात यह है कि नौकरी आपको टाइम के बदले पैसा देती है, पर आपकी जिंदगी का सबसे कीमती एसेट आपका टाइम ही तो है। और जब आप इसे सस्ते में बेच देते हैं तो आप लॉस में चल रहे होते हैं। एक बिजनेसमैन अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है, सिस्टम्स बनाता है, एसेट्स बनाता है, और एक एम्प्लॉय सिर्फ क्लॉक इन और क्लॉक आउट करता है। सोचिए
क्या आपको हर महीने की सैलरी के लिए मंडे से फ्राइडे तक इंतजार करना पड़ता है? क्या आपको संडे रात से ही मंडे की चिंता सताने लगती है? क्या आप शुक्रवार शाम का बेसब्री से इंतजार करते हैं? अगर हाँ, तो आपकी नौकरी आपका पैशन नहीं है, वो सिर्फ एक मजबूरी है। एमजे डेमार्को कहता है, जब आप अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा बेच देते हैं, वो भी उस काम के लिए जिसमें आपका मन नहीं लगता, तो ये एक क्रिमिनल डील है। और सबसे बुरा ये है कि हमें यही डील सिखाई जाती है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह यही पढ़ाया जाता है, नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो। पर यह शिक्षा नहीं, ये कंडीशनिंग है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो चाहता है कि आप एम्प्लॉय बने रहें, कभी एम्प्लॉयर न बने, कभी क्रिएटर न बने, कभी अपने लिए ना सोचें। क्योंकि अगर आप सोचने लगे तो ये सिस्टम कैसे चलेगा। इसलिए अब वक्त है जागने का, वक्त है अपनी नौकरी को समझने का। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सीखिए कैसे वो कंपनी काम करती है, कैसे क्लाइंट्स आते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, कैसे मार्केटिंग होती है। क्योंकि वही सब आपको सीखकर एक दिन अपना रास्ता बनाना है। नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं है, पर नौकरी के भरोसे जीना खतरनाक है। आप अपनी नौकरी के साथ साथ अपने ड्रीम पर भी काम कीजिए। कोई साइड हसल शुरू कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ बनाइए जो सिर्फ आपका हो, ताकि एक दिन आपको दूसरों की परमिशन की जरूरत ना पड़े। और याद रखिए, असली अमीरी तब है जब आप अपने टाइम के मालिक हों, जब आप डिसाइड कर सकें कि कब काम करना है, कितना काम करना है और किसके लिए करना है। वो अमीरी नौकरी से नहीं मिलती, वो मिलती है ओनरशिप से। अब फैसला आपके हाथ में है। आप हर महीने के पहले तारीख का इंतजार करना चाहते हैं या आप अपना खुद का रास्ता बनाना चाहते हैं? आप टाइम को बेचते रहना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि टाइम आपके लिए काम करे? आपका जवाब ही तय करेगा कि आप स्लो लेन में रहेंगे या फास्ट लेन में जाएंगे। चैप्टर 12, द स्लो लेन, व्हाई यू आरंट रिच। आप अमीर क्यों नहीं हैं? क्या कभी खुद से यह सवाल पूछा है? क्या वाकई इसका जवाब आपको पता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं क्योंकि मेरी सैलरी कम है, क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि मेरे पास पैसे लगाने के लिए कुछ नहीं है। पर सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि आप अमीर इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर जिसे दुनिया ने स्लो लेन कहा है। ये वही रास्ता है जो समाज ने आपको दिखाया, स्कूल ने सिखाया और आपके आसपास के लोग रोज चल रहे हैं। ये वही रास्ता है जो कहता है पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, पैसे बचाओ, फिक्स डिपॉजिट में डालो, 40 साल इंतजार करो और फिर रिटायर होके जीना शुरू करो। पर सोचिए, क्या ये जिंदगी है? क्या यही अमीरी है? आपकी सुबह जल्दी उठने से शुरू होती है। आप भीड़ में सफर करते हैं। आप एक ऑफिस में 8 से 10 घंटे काम करते हैं, ऐसे काम में जो शायद आपको पसंद भी नहीं। फिर घर लौटते हैं थके हुए और फिर बस खाना खाकर सो जाते हैं ताकि अगला दिन फिर से उसी तरह शुरू हो सके। क्या आप इसी को सफलता मानते हैं? स्लो लेन एक ऐसा जाल है जो आपको धीरे धीरे अंदर खींचता है। यह आपको सिखाता है कि अमीरी पेशेंस से मिलती है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सबसे अच्छा दोस्त है, कि छोटी छोटी सेविंग से एक दिन आप करोड़पति बन सकते हैं। पर एमजे डेमार्को आपको सच बताता है, ये एक झूठ है और यह झूठ आपको पीछे खींच रहा है। सोचिए, अगर कोई कहे कि वो आपको 40 साल बाद एक गाड़ी देगा, पर तब तक आपको पैदल चलना होगा, तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना। पर यही तो स्लो लेन है। ये आज सैक्रिफाइस मांगता है कल की खुशी के नाम पर कौन जाने कल आए या ना आए। स्लो लेन के लोग हर छोटी चीज पर पैसा बचाते हैं, सस्ती चीजें खरीदते हैं, कपड़े, मोबाइल, गाड़ी, सब कुछ डिस्काउंट में चाहिए। पर कोई ये नहीं सोचता कि एक लिमिटेड इनकम से आप कितनी ही बचत क्यों ना करें, आप अमीर नहीं बन सकते। असल अमीरी सिर्फ बचाने से नहीं, कमाने से आती है। और स्लो लेन कमाने की बात नहीं करता। वो आपको सिखाता है कि पैसा धीरे धीरे आएगा। वो आपको बताता है कि रिस्क मत लो, सेफ रहो और आराम से जीते रहो। पर क्या कोई भी बड़ा इंसान ऐसा बना है जो रिस्क से भागा हो? स्लो लेन आपको बिजी रखता है। आप काम में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। आप दिन भर दूसरों के लिए काम करते हैं,
पर खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते। आप हर महीने अपनी सैलरी का इंतजार करते हैं, जैसे किसान बारिश का, और फिर आप उसी सैलरी को बिल्स में खर्च कर देते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद यहीं तक की जिंदगी है, कि शायद सबकी यही किस्मत होती है। लेकिन नहीं, ये किस्मत नहीं, ये चुनाव है। और अगर आप आज भी स्लो लेन में हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उस फास्ट लेन को कभी सीरियसली देखा ही नहीं। फास्ट लेन कहता है अब अमीर बनो, अभी जियो, रिस्क लो, सीखो, कुछ ऐसा करो जो दूसरों के लिए वैल्यूएबल हो। फास्ट लेन कहता है कि पैसे कमाने के लिए आपको अपनी टाइम को सीधे बेचना बंद करना होगा। आपको ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो आपके बिना भी चल सके। ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा बिजनेस, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके लिए 24 घंटे काम करे, न कि सिर्फ तब जब आप ऑफिस में हो। पर स्लो लेन आपको सिखाता है सिर्फ पढ़ो, ग्रेजुएट बनो और फिर एक स्टेडी नौकरी पकड़ लो। ये रास्ता आपको अमीर नहीं बनाता, ये सिर्फ आपको जिंदा रखता है। और आपको ये एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। एमजे कहता है स्लो लेन वो तरीका है जहां लोग पूर पैदा होते हैं, मिडिल क्लास में बड़े होते हैं और फिर पूर ही मर जाते हैं, क्योंकि वो कभी उस सिस्टम को नहीं तोड़ते जो उन्हें लिमिट करता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या स्लो लेन बुरा है, सवाल ये है कि क्या आप वाकई में उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। क्या आप 60 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, जब आपकी सेहत साथ नहीं दे रही होगी, जब सपने धुंधले हो चुके होंगे। आपके पास एक ही जिंदगी है, और अगर आप इस जिंदगी को बस एक स्टेडी पेचेक में गुजार देंगे तो आप बहुत कुछ खो देंगे। आप अपने अंदर की वो चमक, वो आग, वो शक्ति सब खो देंगे। अब वक्त है सोचने का। क्या आप स्लो लेन में रहना चाहते हैं, जहां हर दिन एक जैसा है, या आप फास्ट लेन में जाना चाहते हैं, जहां आप खुद अपने भाग्य के मालिक बनते हैं। फैसला आपका है। या तो आप अपने समय को किसी और के सपनों के लिए बेचते रहें, या खुद के लिए एक ऐसा रास्ता बनाएं जहां समय आपके लिए काम करता है, ना कि आप समय के लिए। अब जो भी करेंगे वही तय करेगा, आप अमीर बनेंगे या स्लो लेन में खो जाएंगे। चैप्टर 13, द फ्यूटाइल फाइट एजुकेशन। जब आप छोटे थे तो सबसे ज्यादा क्या बात सुनाई देती थी? अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी मिलेगी और जिंदगी बन जाएगी। बचपन से दिमाग में यही डाला गया कि स्कूल ही सब कुछ है, डिग्री ही जिंदगी की सबसे बड़ी कुंजी है। पर क्या वाकई में ऐसा होता है? कितने लोग हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां हैं, अच्छे नंबर हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदगी से परेशान हैं। पैसे की तंगी, नौकरी की टेंशन और हर दिन एक जैसा। सवाल उठता है, अगर एजुकेशन ही सब कुछ थी तो ये हाल क्यों है? एमजे डिमार्को कहता है ये लड़ाई फालतू है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम हमें मिला है वो हमें सिर्फ एक एम्प्लॉय बनाता है, एंटरप्रेन्योर नहीं। वो हमें सिखाता है कि बॉस के लिए कैसे काम करें, लेकिन खुद का बिजनेस कैसे बनाएं ये नहीं सिखाता। हम 15 से 20 साल तक स्कूल कॉलेज में बैठकर वही चीजें पढ़ते हैं जो असल जिंदगी में कभी काम नहीं आती। हमें ये तो सिखाया जाता है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, पर यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। हमें शेक्सपियर के ड्रामे याद कराए जाते हैं, पर यह नहीं बताया जाता कि बैंक लोन क्या होता है या टैक्स कैसे भरा जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमें डराया जाता है। कहा जाता है कि अगर पढ़ाई नहीं की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं आए तो कोई नौकरी नहीं देगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी फैंसी डिग्री के करोड़ों कमाए हैं, क्योंकि उन्होंने वो सीखा जो स्कूल ने नहीं सिखाया। रियल लाइफ स्किल्स, जैसे रिस्क लेना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, मार्केट को समझना, पैसा मल्टीप्लाई करना। पर स्कूल तो यही सिखाता है, सेफ रहो, गलतियां मत करो। जबकि असली दुनिया में जो सबसे ज्यादा गलती करता है वही सबसे ज्यादा सीखता है, और वही सबसे ज्यादा कमाता है। एजुकेशन सिस्टम एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है। आप उसमें घुसते हैं, सालों तक किताबें रटते हैं, फिर एक कागज की डिग्री लेकर निकलते हैं, और फिर उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं जो नौकरी के पीछे भाग रही है। पर उस डिग्री का कोई मतलब नहीं जब वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ना दे पाए, जब वो आपको सिर्फ एक कुर्सी तक सीमित कर दे,
जहां आप हर महीने किसी और से सैलरी मांगे। सोचिए, क्या आपने कभी स्कूल में पढ़ा था कि पासिव इनकम क्या होती है या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे मिलती है? शायद नहीं, क्योंकि सिस्टम आपको सिखाता ही नहीं कि अमीर कैसे बना जाए। वो आपको बस इस लायक बनाता है कि आप किसी और के सपनों के लिए मेहनत कर सकें। असल में ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम एक पुरानी इमारत की तरह है जो अब गिरने लगी है और आप उसके मलबे में दबे जा रहे हैं, क्योंकि आज की दुनिया बदल चुकी है। अब डिग्री से ज्यादा स्किल्स की वैल्यू है। अब नॉलेज से ज्यादा एग्जीक्यूशन की वैल्यू है। आज की दुनिया में गूगल है, यूट्यूब है, एआई है। आप जो चाहें जब चाहें सीख सकते हैं। अब नॉलेज छुपा नहीं है, वो आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में। सवाल ये नहीं है कि आपको क्या सिखाया गया, सवाल ये है कि आपने क्या खुद से सीखा। आज हर वो इंसान सफल है जिसने सेल्फ एजुकेशन को अपनाया, जिसने खुद डिसीजन लिया कि वो कौन सा स्किल सीखेगा, वो कहाँ पैसा लगाएगा और कैसे एक ऐसा रास्ता बनाएगा जो उसे आजादी देगा। अब अगर आप आज भी उसी पुरानी सोच में जी रहे हैं कि बस एक डिग्री मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तो शायद आप एक लंबी गलतफहमी में हैं, क्योंकि डिग्री जिंदगी नहीं बदलती, डिसीजंस बदलते हैं। एमजे यही कहता है, अगर आप फास्ट लेन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो सेल्फ एजुकेशन से बढ़ें। वो पढ़ें जो लोग नहीं पढ़ते, वो सीखें जो स्कूल नहीं सिखाता, और वो करें जो लोग करने से डरते हैं। आज की दुनिया में मिलियनेयर बनने के लिए एमबीए की जरूरत नहीं, एक स्ट्रांग माइंडसेट की जरूरत है, जो समझे कि वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं आती, वैल्यू से आती है। और वैल्यू सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, वो आपके आइडियाज में होती है, आपके काम में होती है और आपकी मेहनत में होती है। शिक्षा जरूरी है, पर वो शिक्षा जो प्रैक्टिकल हो, वो नहीं जो आपको बस एक सिस्टम में फंसा दे। आपको ऐसे ज्ञान की जरूरत है जो एक्शन में बदले, जो आपकी जिंदगी में रिजल्ट दे और जो आपको सिखाए कि आप कैसे अपनी अर्निंग का कंट्रोल खुद ले सकते हैं। अब फैसला आपको लेना है। क्या आप उस पुरानी एजुकेशन की दौड़ में उलझे रहना चाहते हैं, या आप उस सच्ची लर्निंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं जो आपको तेज रास्ते पर ले जाए? आज अगर आप सीखने का तरीका बदल देंगे तो आपकी कमाई भी बदल जाएगी, और जब कमाई बदलेगी तो जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। चैप्टर 14, द हिपोक्रेसी ऑफ द गुरुज। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आपको अमीर बनने की सलाह देते हैं वो खुद कितने अमीर हैं? जो टीवी पर, यूट्यूब पर, सेमिनार्स में आपको सक्सेस का फॉर्मूला सिखा रहे हैं, क्या वो खुद उस फॉर्मूले से सफल हुए हैं या वो सिर्फ आपको बेच रहे हैं? एमजे डिमार्को इस चैप्टर में बिल्कुल सीधा सवाल उठाता है। अगर कोई गुरु आपको यह कहता है कि सिर्फ 9,999 रुपए दो और मैं तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाऊंगा, तो क्या वाकई वो खुद फ्री है? असली सच ये है, ये सारे गुरुज आपको वही बातें बार बार घुमा के बेचते हैं जो उन्होंने कहीं और से सीखी होती हैं। उनमें से ज्यादातर खुद उस रास्ते पर चले ही नहीं होते जो वो आपको दिखा रहे हैं। उनकी आमदनी आपकी फीस से आती है, न कि किसी असली बिजनेस से। उनका असली प्रोडक्ट आप हैं, आपका ध्यान, आपका डर और आपकी उम्मीदें। मानव मन को उम्मीदों से बांधना बहुत आसान है। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, जब आप पैसे की कमी से जूझ रहे होते हैं, तभी कोई आता है और कहता है, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूं, और आप उसकी तरफ खिंच जाते हैं, क्योंकि आपका दिल चाहता है कि कोई जादू हो जाए। पर असलियत में जादू नहीं होता, मेहनत होती है, सोच होती है, सिस्टम होता है। गुरु लोग मोटिवेशनल बातें करते हैं, सोचो तो होगा, सपनों को पकड़ो, यूनिवर्स सब देगा, पर कभी ये नहीं बताते कि हर दिन 10 घंटे काम कैसे करना है, कैश फ्लो कैसे बनता है, या पैसिव इनकम कैसे सेट होती है। वो बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब मिल जाएगा, लेकिन एमजे पूछता है, अगर सिर्फ सोचने से अमीरी आती तो दुनिया में हर इंसान करोड़पति होता। असल में ये लोग आपकी भावनाओं से खेलते हैं। वो जानते हैं कि इंसान डरता है फेल होने से, समाज से, गरीबी से, और इसी डर के बीच वो एक सपना बेचते हैं जो बोलता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। और आप जाते हैं, एक कोर्स खरीदते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर बार आपको लगता है कि शायद अब जवाब मिलेगा,
पर नहीं मिलता, क्योंकि जवाब किसी और के पास नहीं होता, वो तो आपको खुद ढूंढना होता है। एमजे कहता है, अगर आप फास्ट लेन में आना चाहते हैं तो शॉर्टकट नहीं चलेगा। आपको खुद सिस्टम बनाना होगा, वैल्यू क्रिएट करनी होगी, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। गुरु आपको दिखाते हैं लाइफस्टाइल, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स। पर क्या आपने कभी पूछा है, क्या ये सब उनके बिजनेस से आया है या सिर्फ ट्रेनिंग बेचने से? असल में उन्होंने एक इल्यूजन बनाया है और आप उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उनकी जिंदगी सच में वैसी है। पर कई बार वो फोटोशूट के लिए गाड़ी किराए पर लेते हैं, होटल में सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए रुकते हैं, ताकि आप उन पर भरोसा करें और उनका अगला कोर्स खरीदें। ये वो लोग हैं जो स्लो लेन को फास्ट लेन कहकर बेचते हैं। वो आपको कहते हैं, सब्र रखो, कंसिस्टेंसी रखो, हर दिन एक स्टेप लो, लेकिन खुद वो अगले ही दिन आपको एक नया ऑफर भेज देते हैं, सीखो ये नया सिस्टम, सिर्फ 7 दिन में करोड़पति बनने का तरीका। क्या आपने कभी सोचा, अगर सिस्टम इतना ही कामयाब है तो वो इसे खुद क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? एमजे कहता है, खुद से पूछो, क्या मैं किसी ऐसे इंसान की सुन रहा हूं जिसने वही रास्ता चलकर अपनी दौलत बनाई है, या मैं बस किसी इन्फ्लुएंसर से हाइप्नोटाइज हो रहा हूं? आज के जमाने में आपको एक चीज बहुत सावधानी से करनी होगी, और वो है किससे सीखना है, क्योंकि गाइडेंस अगर गलत हो तो मंजिल कभी नहीं मिलती। एमजे की बातों का एक ही सार है, गुरु वही जो खुद पहले स्टूडेंट रहा हो, जो खुद गिरा हो, उठा हो, रास्ता बनाया हो, जिसने सिर्फ बातों से नहीं एक्शन से रिजल्ट निकाले हों। सुनिए, इंस्पिरेशन लेना बुरा नहीं है, सीखना बहुत जरूरी है, पर आंख मूंद कर किसी की बातों को सच मान लेना, यह सबसे बड़ा धोखा होता है। आज अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं और वो रास्ता किसने बनाया है। क्या वो असली है या बस दिखाने के लिए है? एमजे यही समझाता है, खुद की सोच को शार्प बनाइए, हर चीज पर सवाल करिए, जो बोल रहा है उससे पूछिए, तुम्हारे पास रिजल्ट है या बस किताबों की बातें? असल गेम वहां शुरू होती है जहां आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं भीड़ का हिस्सा बन रहा हूं या मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं? अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो शॉर्टकट्स छोड़िए, मोटिवेशन के नशे से बाहर आइए और असली काम पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, असली फास्ट लेन किताबों, वीडियोज या सेमिनार्स में नहीं मिलती, वो आपके अंदर होती है, आपकी क्लैरिटी में, आपकी मेहनत में और आपकी सोच में। चैप्टर 15, स्लो लेन विक्ट्री, अ गैम्बल ऑफ होप। आपको बचपन से यही सिखाया गया है, मेहनत करो, पढ़ाई करो, नौकरी लो, थोड़ा थोड़ा बचाओ और एक दिन अमीर बन जाओगे, यही ना? यही है स्लो लेन की सोच। धीरे धीरे चलो और उम्मीद करो कि मंजिल मिल ही जाएगी। पर एमजे डेमार्को कहता है कि ये एक उम्मीद का जुआ है, एक ऐसा जुआ जिसमें आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाते हैं और फिर भी रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती। सोचिए, आप 25 साल के हैं और आपने अभी अभी एक जॉब शुरू की है, हर महीने आपकी सैलरी आती है, आप थोड़े पैसे बचाते हैं। आपको बताया गया है कि अगर आप हर महीने 5,000 रुपये बचाएंगे और उसे 12% रिटर्न के साथ 40 साल तक निवेश करेंगे तो आप करोड़पति बन सकते हैं। है ना बड़ा आसान सपना? पर एमजे पूछता है, 40 साल? क्या आप सच में 65 की उम्र तक इंतजार करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें? जब आपके घुटने जवाब दे रहे होंगे, जब आपकी सेहत डगमगा रही होगी, क्या तब आप अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहेंगे? स्लो लेन आपको एक सपना बेचता है, पर उस सपने की डिलीवरी बहुत देर से होती है और इस बीच क्या होगा कोई नहीं जानता। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं, आपकी नौकरी चली जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, कुछ भी। और तब क्या होगा? आपकी सारी प्लानिंग, सारी बचत, सब खत्म। स्लो लेन में आप काम करते हैं सालों तक, दशकों तक, बस इस भरोसे पर कि एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। ये सिस्टम आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। लेकिन धीरे का मतलब क्या है? इसका मतलब है सैक्रिफाइस,
कॉम्प्रोमाइज और डिलेड ड्रीम्स। आपकी आजादी बाद में आएगी, आपके सपने बाद में पूरे होंगे, आपकी लाइफ तब जिएंगे जब आप बूढ़े होंगे। एमजे डिमार्को कहता है, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक रिस्की गैम्बल है, एक उम्मीद का जुआ। आप अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी ऊर्जा एक ऐसे सिस्टम को देते हैं जो खुद भी अनसर्टन है। इसमें सबसे बड़ा धोखा यह है, स्लो लेन खुद को सेफ बताता है। कहा जाता है कि यह कम रिस्क वाला रास्ता है, पर एमजे बोलता है यह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि असली रिस्क है अपनी पूरी जिंदगी किसी और के सिस्टम में फंसाकर जीना। सोचिए, क्या आप सच में 40 साल तक कम्यूट करना चाहते हैं? क्या आप हर महीने की ईएमआई और सैलरी के बीच झूलते रहना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की जिंदगी भी इसी फॉर्मूला में फंसी हुई देखना चाहते हैं? स्लो लेन आपको यह भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा, बस लगे रहो। पर एमजे सवाल करता है, अगर आप रास्ता ही गलत चुनते हैं तो उस पर चलते रहना कभी आपको सही मंजिल तक कैसे पहुंचाएगा? यहां एक बहुत जरूरी साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। इंसान को कंफर्ट बहुत जल्दी पसंद आ जाता है। हमें लगता है कि स्टेडी इनकम मिल रही है तो हम सेफ हैं, पर असल में हम ट्रैप में हैं। हम एक ऐसे व्हील पर हैं जहां हम भागते जा रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे। एमजे डिमार्को यह भी बताता है कि स्लो लेन माइंडसेट आपको ओनरशिप से दूर रखता है। आप अपने टाइम के मालिक नहीं होते, आप अपने डिसीजंस के मालिक नहीं होते, आप अपने सपनों के भी मालिक नहीं होते। आप उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट प्लान में डाल देते हैं और फिर दिन, महीने और साल गुजरते जाते हैं और एक दिन आप शीशे में खुद को देखते हैं। बाल सफेद हो गए हैं, एनर्जी कम हो गई है, लेकिन वो सपना जो आपने कभी देखा था वो अधूरा ही रह गया। अब सवाल यह है, क्या स्लो लेन से कोई अमीर नहीं बनता? एमजे का जवाब है, कुछ लोग बनते हैं पर वो लकी होते हैं। जो सिस्टम है वो आपको फास्ट लेन वाली फ्रीडम नहीं देता, वो आपको स्पीड नहीं देता, कंट्रोल नहीं देता, लेवरेज नहीं देता। फास्ट लेन का मतलब है आप ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए काम करें जबकि आप सो रहे हों। स्लो लेन में आप हमेशा काम करते हैं और अगर आप रुक गए तो इनकम भी रुक जाती है। यहां एक बड़ा इमोशनल पॉइंट है। स्लो लेन लोग ज्यादातर इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें फास्ट लेन से डर लगता है। उन्हें लगता है कि बिजनेस रिस्की है, ऑनलाइन इनकम अनसर्टन है, स्टार्टअप फेल हो सकते हैं। लेकिन एमजे कहता है, अगर आप खुद पर भरोसा करना नहीं सीखते तो आप हमेशा दूसरों पर डिपेंड करेंगे। स्लो लेन एक इल्यूजन है। दिखता है सेफ पर है डेंजरस, दिखता है प्लान पर है गैम्बल। आप इसमें सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं और बदले में क्या मिलता है? एक अनसर्टन फ्यूचर और एक डिलेड लाइफ। एमजे का मैसेज सीधा है, अपनी जिंदगी को किसी सिस्टम के भरोसे मत छोड़िए। खुद सिस्टम बनाइए, खुद की स्पीड बनाइए, खुद की वैल्यू क्रिएट कीजिए। अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो स्लो लेन से बाहर निकलना होगा, डर को हराना होगा, कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, क्योंकि असली फ्रीडम वहीं मिलती है जहां आप अपने रास्ते के ड्राइवर बनते हैं, न कि किसी और के बनाए हुए नक्शे पर चलते हैं। और आखिरी बात, स्लो लेन माइंडसेट आपको यही सिखाता है कि उम्मीद मत छोड़ो, पर एमजे कहता है उम्मीद से ज्यादा जरूरी है डायरेक्शन, क्लैरिटी और एक्शन। वरना आप पूरी जिंदगी उम्मीद में ही बैठे रह जाएंगे और जिंदगी निकल जाएगी।